ना बम चला ना धमाका हुआ। पुतिन ने ऐसा वार किया कि बिना किसी बारूदी धमाके के अमेरिका की सल्तनत तबाह होने की कगार पर पहुंच गई है। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को समझिए। जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये तस्वीर बताती है कि अमेरिका के प्लान को किस तरीके से पुतिन ने ध्वस्त किया है। यहाँ आपको सद्दाम हुसैन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको गद्दाफी दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों की तरफ दूसरी तरफ जाते हैं तो पुतिन दिखाई देते हैं। इन तीन तस्वीरों का क्या कोई कनेक्शन है? आज इन तस्वीरों में जो कनेक्शन है वो हम आपको बताएंगे। क्या अमेरिका ने जिस वजह से सद्दाम और गद्दाफी को रास्ते से हटाया, उसी वजह से वो पुतिन का भी सफाया करना चाहते हैं? देखिए, इन तस्वीरों को फिर से देख लीजिए। इन दोनों का जो सफाया किया गया जिस वजह से, क्या अमेरिका उसी वजह से पुतिन को साफ करना चाहता है? क्या अमेरिका की आंखों में भी पुतिन उसी वजह से खटक रहे हैं जिस वजह से इराक और लीबिया के शासक कभी खटके थे और अमेरिका ने उनका सफाया कर दिया था? हम ये पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात पुतिन की। सवाल ये कि कैसे पुतिन ने एक फैसले से महाशक्ति अमेरिका की बर्बादी की कहानी लिख दी। क्या अमेरिका के वार से पहले ही पुतिन ने वो पलटवार किया जिससे अमेरिका की तबाही हो गई? यूक्रेन की जमीन पर चल रही जंग के बीच एक और जंग चल रही है। पर्दे के पीछे चल रही इस जंग में पुतिन अमेरिका की सर्वशक्तिमान सत्ता के लिए चुनौती बन गए हैं। जमीन पर बेशक ये दिख रहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही जंग में अमेरिका की सत्ता दरकने लगी है। जमीन पर पुतिन अपने हथियारों से यूक्रेन को दहला रहे हैं, तो पर्दे के पीछे पेट्रो डॉलर को चुनौती देकर पुतिन ने अमेरिकी सत्ता की चूलें हिला दी। दरअसल पुतिन ने चंद दिन पहले ऐलान किया कि रूस अब तेल और गैस उन्हीं देशों को बेचेगा जो रूबल में भुगतान करेंगे। रूस ने कुछ देशों को रूबल में भुगतान करने पर कम कीमत पर तेल देने का ऑफर किया है। देखने में ये एक रूटीन एक्शन लगता है, लेकिन पुतिन के इस ऐलान ने अमेरिकी सत्ता को जड़ से हिला दिया है। कि जब से उन्होंने रूबल में ट्रेड शुरू किया और डॉलर का, उससे क्या हो गया कि डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और डॉलर की डिमांड कम होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। और वर्ल्ड ओवर जो पेट्रो डॉलर की बात हो रही थी, जो उसकी इकोनॉमी पेट्रो डॉलर पे चलती थी, वो टूटने की कगार पर है और इसमें कई देश इसमें शामिल हो गए। इसमें चीन भी है, उसमें और भी है, सऊदी अरेबिया तक इसमें उनके साथ अभी सम्मिलित हो रहा है, यूएई है, इस बहुत सारे देश इसमें आ रहे हैं और इससे इनकी इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा, यूएस की इकोनॉमी पे। अब तक दुनिया में तेल का भुगतान डॉलर में ही होता रहा है। अमेरिका और डॉलर की मजबूती का राज भी यही है। पुतिन ने अमेरिका के इसी साम्राज्य पर प्रहार किया है। पेट्रो डॉलर की जब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और फिर उसकी डिमांड भी कम रहेगी और आगे फिर रूबल और बाकी करेंसीज में ट्रेड शुरू हो जाएगा और इस कारण से यूएस की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। बाइडेन के नेतृत्व वाला अमेरिका जानता है कि अगर तेल की कीमत का भुगतान किसी और करेंसी में होने लगा तो अमेरिका की ताकत जमीन पर होगी। पुतिन ने यूक्रेन की जंग के बीच इस बदलाव की बुनियाद रख दी है और पुतिन के इसी कदम ने अमेरिका को डरा दिया है। तो पेट्रो डॉलर, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। ये शब्द ही दुनिया में अमेरिका की बादशाहत की वजह है। दरअसल 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ था और समझौते की अगर हम स्थिति बताएं तो क्या वो कहानी बनी और कैसे उसने अमेरिका को मजबूत किया, ये अब हम आपको तफसील से बताते हैं। शुरुआत 1974 से हुई। ये समझौता हुआ जिसमें तय किया गया सऊदी अरब के साथ कि डॉलर में तेल का व्यापार होगा और यहीं से अमेरिका का वर्चस्व बनना शुरू हुआ। उसके बाद की तस्वीर आपको बता देते हैं। ये करार हुआ था यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करेंगे, जो सऊदी अरब तेल बेच रहा था, निर्यात कर रहा था उसमें, और इससे फायदा मिला। यूएस की अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली गई। लेकिन
असर दूसरे देशों ने भी इस पूरे मामले को अपनाना शुरू किया। उन्होंने भी जो तेल का खरीदना शुरू किया वो डॉलर में खरीदना शुरू किया। डॉलर में तय होने वाली तेल की जो कीमत थी उसने धीरे धीरे डॉलर को मजबूत करना शुरू किया और उससे मजबूती अमेरिका को मिलनी शुरू हो गई। सभी देश डॉलर रखने लगे, ये उनकी मजबूरी बन गई। देखिए, शुरुआत की अमेरिका ने, उसके बाद कैसे बाकी देशों को उसने मजबूर किया और उसका असर ये बढ़ गया कि डॉलर की डिमांड भी बढ़नी शुरू हो गई। यानी डॉलर तेल की खरीदारी में सबसे महत्वपूर्ण करेंसी बन गया। ये मजबूती अमेरिका को धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था को और ऊपर ले जाती रही। यानी 1974 के एक समझौते ने अमेरिका को दुनिया में वो ताकत दे दी जिसकी बदौलत अमेरिका ने दुनिया में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समीकरणों को प्रभावित किया और खुद को मजबूत किया। तो पुतिन कैसे अमेरिका की इस मजबूती पर प्रहार कर रहे हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका की मजबूती को समझने के लिए हमें डॉलर की मजबूती को भी समझाना होगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका आर्थिक और सैन्य शक्ति की बदौलत ही दुनिया में सत्ता के समीकरण तय करता है। अब उसी सत्ता को पुतिन चुनौती दे रहे हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के मुताबिक दुनिया में 185 से ज्यादा करेंसी हैं। इनमें से ज्यादातर मुद्राओं का इस्तेमाल अपने देश के भीतर भी होता है, यानी भारत में भी होता है। कोई भी करेंसी दुनिया में किस हद तक प्रभावित है ये उस देश की इकोनॉमी और ताकत पर निर्भर करता है। डॉलर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें 65% अमेरिकी डॉलर होता है। कुल डॉलर के 65% जो व्यापार किया जाता है उसमें डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के बाहर ये पूरा का पूरा व्यापार होता है। दुनिया भर के 85% व्यापार में डॉलर शामिल होता है। दुनिया भर के 39 कर्ज डॉलर में दिए जाते हैं, यानी 39% जो कर्ज हैं वो डॉलर में दिए जाते हैं। यानी पेट्रो डॉलर के बदौलत अमेरिका ने डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बना दिया और डॉलर की इसी ताकत की बदौलत अमेरिका दुनिया पर राज करता है। लेकिन आज अमेरिका की इसी सत्ता को रूस रूबल के जरिए चुनौती दे रहा है और यही बात बाइडेन को अखर रही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।